इनको इस बात का एहसास नहीं था कि एट द एंड ऑफ द डे एस्टेब्लिशमेंट इनको लाई थी कि वो चाहती थी कि कोई डिलीवरी हो, करप्शन ना हो और डिलीवरी हो। पहले वो देखते थे डिलीवरी होती थी, मगर उनका ये ख्याल था कि करप्शन हो रही है। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो डिलीवरी भी नहीं है और करप्शन भी चल रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिड का, अब ये नहीं चल रहा। ये फैसला हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एहसास हो गया एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि ये हमारा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा। अब हमें वापस ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, और इन द मीनवाइल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है शायद यही बेहतर है, और ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो इसलिए खान साहब को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है सियासी तौर पे, जो उनको ना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ पता था, तो ना ही ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के बारे में पता था, ना उनको हुकूमत चलाने के बारे में पता था, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में पता था। उनका ये ख्याल था कि मैं जैसे क्रिकेट का कप्तान हूँ, जो कहता था वो हो जाता था, और बस जो मैं वो मेरे मोहरे थे वो चलते रहते थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उस वक़्त तो जिसको चाहते थे उसको सिलेक्ट कर लेते थे, जिसको चाहते थे खिला लेते थे, और दे हैड नो चॉइस, नहीं तो वो निकल जाते थे बाहर। यहाँ सिचुएशन फ़र्क है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट व्हाट यू वांट, एंड पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, नॉट व्हाट यू वांट, गिव एंड टेक, ये होता है पॉलिटिक्स। और स्पेशली जब आपके पास मैंडेट भी नहीं है, आप सेलेक्ट होके आए हैं, आप डिपेंडेंट हैं ऑन एलाइज़, आप डिपेंडेंट हैं ऑन दोज़ एमएनएज़ जो कि अपनी हमदर्दियाँ छोड़ के, इंडिपेंडेंस छोड़ के आपके पास आए थे, कुछ लेने आए थे आपसे। और उस वक़्त आप मुझे कहते थे कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊँ? अब आपको पता चल गया है कि फरिश्ते सियासत में होते ही नहीं है। ना आप फरिश्ते हैं, ना सियासत में होते हैं, ना आपके पास हैं कोई फरिश्ते, और ना ही किसी के पास है। और इन्हीं के साथ काम चलाना पड़ता है। और ये भी आपकी गलतफ़हमी है कि आपका ख़्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारी उम्र के लिए एक ही जगह पे खड़ी रहती है। एस्टेब्लिशमेंट के परमानेंट इंटरेस्ट हैं, आपके आते-जाते इंटरेस्ट हैं। वो अपने परमानेंट इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे एक रियासत अपने परमानेंट इंटरेस्ट के साथ दूसरी रियासतों के साथ बात करती है, इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट आपके सियासतदानों के साथ एक परमानेंट इंटरेस्ट के बेस के ऊपर बात करती है। जब आप उस खाते में नहीं होते, तो आप अपने पाँव पे खड़े हों और सर्वाइव करने की कोशिश करें, जहाँ आज हम पहुँच गए। जी। सेठी साहब, आज जो खान साहब ने एंकर्स से कोई तकरीबन 2 घंटे के करीब जो गुफ्तगू की है, और वो एंकर्स जिनमें अक्सरियत उनके अपने मनपसंद या चहीते एंकर्स थे, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, मैंने कोई पैसे नहीं खर्च करने। अ, इसका मतलब ये है कि दूसरे पैसे खर्च करके ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये कि कोई बात नहीं, मुझे निकाल दें, मैं 6 महीने के बाद दोबारा आ जाऊँगा अवाम मेरे साथ। तो अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि 6 महीने में वो आपने क्या ही दिया, तो 6 महीने में ये अवाम के पास क्या, ये पता, इनको पता नहीं होगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये इनकी गलतफ़हमी है, अगर इनका ख़्याल है कि अगली इलेक्शन में ये अवाम इनको सपोर्ट करेगी। ये तो आज तक हुआ नहीं, किसी को निकाला और उसी को अगली इलेक्शन में इलेक्ट कर लिया हो। अवाम बड़ी शऊर है उसके अंदर। अवाम को पता है कि ये किस तरीके से ये जा रहे हैं, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। जब नवाज़ शरीफ को निकाला जाता था, तो बेनज़ीर को वोट पड़ता था। जब बेनज़ीर को निकाला जाता था, तो नवाज़ शरीफ को वोट ऐसा पड़ता ही। था। और ऐसे ही चलता रहा। और जब उन दोनों को निकाला गया, तो खान साहब को वोट दिलवा दिया गया, हालाँकि उनके अपने वोट बहुत से थे। और अब ये जब जा रहे हैं, निकाला तो नहीं जा रहा, ये अब अपने पाँव भी नहीं खड़े हो रहे। पहले तो वो अपने उनको निकाला जाता था, इनको निकाला नहीं जा रहा, इनको कहा जा रहा है अपने पाँव पे खड़े हो। और वो पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सीखा ही नहीं सियासी कदम उठाना या सियासी वॉक करना, तो इन्होंने आज तक सीखा नहीं है। इनके जलसे भी करवाते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट करवाती रही है, और इनके लोग भी इनको जो दिलवाए हैं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट दिलवाती रही है, तो इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। ये तो अब एस्टेब्लिश है सारा कुछ। इसलिए इनको अब लाहौर का तकलीफ हो रही जलसा, है। हाँ, एनएस लाहौर साहब, का जलसा। 2011 बिल्कुल। में जो कि बड़ा कोई रेवोल्यूशन आ गई थी। आप जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं कि कौन कौन उसके पीछे था और किसने मुझे कितनी कुर्सियां। रज़ा, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है किस-किस ने कितने पैसे दिए थे और उनका ताल्लुक किस-किस के साथ था। तो रहने देना इन बातों को। जब मैं जी। किताब लिखूँगा, तो उसके अंदर फिर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आएँगे। मगर अब बात ये है कि ये 6 महीने की जो बात कर रहे हैं अपने सोलंकी साहब, जी, और जी। खान साहब के ये सोच रहे हैं, मेरा ख़्याल 6 महीने की इंतज़ार ना करें, सिर्फ़ 48 घंटे की इंतज़ार कर लें। 48 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। 48 घंटे इतवार तक जाएँगे ना, तो उसके हुँ, बाद तो 72 घंटे शुरू हो जाते हैं। हाँ। मगर 48 घंटे में और भी बहुत कुछ स्टोरीज़ आने वाली है और चीज़ आने वाली है। जी। हम अब उसके ब्रेकिंग न्यूज़ तो हम नहीं देंगे, वो स्टोरी आ जाए तो पता लगेगा।
और खान साहब के ऊपर अब बहुत सी स्टोरीज आएंगी और आप देखिएगा क्या होता है और क्या क्या लोगों को पता चलेगा कि होता क्या है। मैं जी आपको बताऊं कि आज इनके पंजाब हुकूमत में पीटीआई के जो सोशल मीडिया के टीम इन्होंने बनाई हुई है, वैसे तो वो मेरे ख्याल से ऑफिशियल होता जो भी हो, ट्रोल इन चीफ हैं, तो आज उन्होंने भी अंपायर के खिलाफ एक ट्वीट की और फिर डिलीट कर दी। तो भी मैं वो लोग आपको पता है आजकल स्क्रीनशॉट्स सेव कर लेते हैं, उन्होंने कहा जी अंपायर ही ले बैठे हैं पाकिस्तान को, एंड देन दिस वाज डिलीटेड। दोपहर में ट्वीट हुई और फिर चली गई। तो ये भी एक बड़ा मसला हुआ है कि पहले तो आपको पता ना वो एफआईए को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जी एंटी इंस्टीट्यूशंस ट्वीट्स हो रही हैं, उनकी कार्रवाई करें। अच्छा, इनके अपने लोग खुद लगे हुए थे, अब उनको डायरेक्शन आ गई कि ये ना करो। मेरे ख्याल से बेटर सेंस इज प्रिवेलिंग के मुस्तकबिल में कोई काम बन सकता है, तो इसलिए अनॉय ना करो इंस्टीट्यूशन को। देखिए मैं रजा आपको बताऊं, पहले इंस्ट्रक्शन ये आई थी कि अटैक दी हेडक्वार्टर्स, उनको प्रेशर में लेके आए और वो आपने कैंपेन देखी। बिल्कुल ठीक, फिर जब पैगाम चला गया कि हम आप जो मर्जी कर लें, हमारे अंदर कोई डिवीजन नहीं है, हम न्यूट्रल ही रहेंगे, और जब ये एहसास हुआ कि ओहो ये तो अब कुछ गले पड़ने वाली है, तो फिर ये मेरा ख्याल है हिदायत आई है कि वो ख्याल करो अपना, असी उन तो नहीं बचा सकते। तो अब ये डिलीट होनी शुरू हो गई है। ये इज नॉट द ओनली ट्वीट दैट हैज बीन डिलीटेड, एक आध और भी ट्वीट है, बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स लोग जानते हैं, लेट्स नॉट गो देयर, और भी ट्वीट्स डिलीट हो रही हैं। और तो इसलिए अब देखना ये है कि देखिए जी, हमने तो कभी ऐसी कोई ट्वीट की नहीं थी जिसकी डिलीट करने की जरूरत पड़ी हो। मगर यहाँ तो सूरत हाल ये है कि बहुत सी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ रही है इनको। तो अब तो ऐसी है सूरत हाल। जब मैं कहता रह गया कि हवा जब बदलेगी तो बलून की तरह, जैसे बलून के अंदर हवा आती है और बलून भरता जाता है, जब पिन लगता है तो हवा निकलती है, तो इतनी तेजी से निकलती है कि एहसास ही नहीं होता कि पहले हम कहाँ थे और अब कहाँ है। तो वही होना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सेठी साहब, मैंने ये भी आपसे कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमने पहले तो आपने मुख्तसर बात की, जाहिर बात है वो भी एक केस अभी टाइम वाइज वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो क्या फैसला करते हैं और किस तरफ जाते हैं, तो जो है उसके बारे में आपकी क्या असेसमेंट है? और जो आपने एक और जुमला कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में शायद और भी मामला जाए, तो मैं चाहूंगा जरा उसकी भी वजाहत करें आप। देखिए मामला तो बहुत से जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है अब कि खान साहब ने क्या फैसला किया है, कितनी डिले करनी है और उस डिले के साथ कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अब बातें शुरू हो गई है ना स्पीकर के बारे में कि जी आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि असद कैसर साहब को शायद इस बात का एहसास है। वो अंग्रेजी का क्या मुहावरा है सुलंगी साहब, कि थ्रो यू अंडर द बस, हाँ जी, वो कुछ थ्रोइंग है। जी जी। अभी आपने देखा नहीं क्या हो रहा है, अभी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 11 अकाउंट्स बाबर साहब ने रिवील किए, जिसके अंदर बहुत अहम शख्सियात हैं जिनके नाम पे वो अकाउंट्स चल रहे थे। अरबों रुपए उसके अंदर आए और गायब हो गए, और वो अकाउंट्स हैं जो कि इन्होंने डिक्लेयर पहले नहीं किए थे, और फिर स्टेट बैंक से जब इंफॉर्मेशन मिली तो डिक्लेयर करने पड़ गए। और उसमें से फिर ये पता चला कि वो पीटीआई अकाउंट्स चला कौन रहा था, और उनमें से एक असद कैसर साहब भी थे जो चला रहे थे, एक अकाउंट उनके नाम पे था।